नमस्कार, मैं परवेज अख्तर JNB न्यूज़ 7 से। आज मैं मौजूद हूं जनपद महाराजगंज में और हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं शेखर श्रीवास्तव, जो ग्रामर गुरु के नाम से प्रसिद्ध लेखक, ट्रेनर और शिक्षक भी हैं। आइए इनसे रूबरू करवाते हैं। देखिए, जो मेरी पहली पुस्तक है वो 2019 में पब्लिश हुई थी यूनिवर्सल पब्लिकेशन प्रयागराज से, और अब तक मेरी 14 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं यूनिवर्सल पब्लिकेशन प्रयागराज से, जिसमें से 4 मेरी व्यक्तिगत किताबें हैं और 10 ऐसी किताबें हैं जिसमें कंबाइंड फाइल्स हैं। मतलब कई सारे लेखकों ने मिल करके उस किताब पे काम किया है। जी, मैंने सुना है कि आप यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, जिसमें कोई एग्जामनाथ करके यूट्यूब चैनल है आपका, उसमें लोगों को ट्रेन करते हैं। जी हाँ, मैंने अभी एग्जामनाथ नाम से एक यूट्यूब चैनल बनाया है, और मेरा जो टोटल उद्देश्य है, जो मेरा टारगेट रहता है, वो ये है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की जो तैयारी कर रहे अभी छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए मैं प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज चला रहा हूँ, जो कहीं ना कहीं अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लास्ट आवर्स में बच्चों के लिए प्रैक्टिस सेट बहुत महत्वपूर्ण होता है, और मैं उसकी तैयारी करवा रहा हूँ। साथ साथ अन्य जो प्रतियोगी हमारे वो हैं, जैसे TGT हो गया, PGT हो गया, इन सब की भी मैं तैयारी अपने चैनल एग्जामनाथ के तहत करवाता हूँ। जी, आज जैसा कि आपको बता दूं, मेरे हाथ में एक किताब है, इन्हीं का लिखा हुआ किताब है। ये ग्रामर गुरु के नाम से आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये इन्हीं का लिखा हुआ है। अच्छा सर, आप ये बताइए कि आप कहाँ से हैं प्रॉपर? मैं बहराइच ज़िले से बिलोंग करता हूँ, जो कि यूपी में है। जी। और अभी आप ये भी सोच रहे होंगे कि फिर मैं महाराजगंज में कैसे बैठा हूँ। तो महाराजगंज में मैं एज ए ट्रेनर बेसिक शिक्षा विभाग में हूँ, तो यहाँ पे मेरी पोस्टिंग है, इसलिए मैं यहाँ महाराजगंज में आज उपस्थित हूँ। जी, तो महाराजगंज आपका कितने दिन हो गए सर यहाँ पे रह के आपको? देखिए, मैं अगस्त महीने में मेरी ज्वाइनिंग यहाँ पे हुई थी। इससे पहले मैं गोंडा जनपद में एज ए ट्रेनर था, बट मेरा ट्रांसफ़र हुआ था और मैं आज यहाँ पे हूँ, और अगस्त से मैं महाराजगंज जनपद ही देख रहा हूँ। अच्छा, इसका श्रेय सर किसको जाता है? आप इतने बड़े लेखक हैं, आपकी कई सारी किताबें प्रकाशित हुई हैं, इसके पूरा श्रेय आप किसको देते हैं? देखिए, कहीं कुछ भी बड़ा कुछ होता है तो कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा तो होती ही है। तो जो भोलेनाथ हमारे हैं, तो भोलेनाथ की कृपा तो उसमें शामिल है, ये है। साथ साथ माता पिता का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मेरी माँ नहीं है, बट कहीं जहाँ कहीं भी वो होंगी, वो कहीं ना कहीं मुझे आशीर्वाद देती होंगी। पिता का पूरा आशीर्वाद है, पिताजी का, और सिर्फ आशीर्वाद ही नहीं, पूर्ण सहयोग होता है। और मेरे पापा का इस तरीके से रहता है जैसे एक मित्र व्यवहार करता है। हर चीज़ों में बहुत खुल करके हर चीज़ों को मैं शेयर कर पाता हूँ। माँ नहीं है, लोग कहते हैं कि पिता के सामने अपनी बातों को प्रस्तुत कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, बट ऐसा मेरे सामने तो नहीं है। तो सर, आपका बैकग्राउंड कैसा है, क्या आप बता सकते हैं? देखिए, मेरे भैया भी जो है वो मास्टर ट्रेनर हैं, और साथ साथ मेरे एक भैया जो है प्रोफेसर हैं, भाभी भी मेरी प्रोफेसर हैं। तो इस तरीके से एक जो फैमिली, और पापा मेरे रिटायर्ड वन दरोगा हैं, तो इस तरीके से जो एक मुझे फैमिली बैकग्राउंड मिला, वो ऐसा बैकग्राउंड मिला है जो कहीं ना कहीं मेरे लिए काफ़ी अनुकूल रहा है। सर, आपने ये लेखक की दुनिया कैसे चुना कि अभी मुझे लेखक की ही दुनिया चुनना है, उसमें जाना है? देखिए, जब मैं एकेडमिक लेवल पे पढ़ रहा था, ये लगभग 8, 9, 10th की बात है, कि बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते थे जो कहीं ना कहीं हमारे मन में डाउट रह जाते थे। मैं कसमसा के रह जाता था कि काश अगर इसको और ओपन वर्ड्स में किसी लेखक ने लिखा होता तो शायद मैं उस चीज़ को अच्छे ढंग से समझ पाता, क्योंकि मैं एक ग्रामीण अंचल से बिलोंग करता हूँ। तो ग्रामीण अंचल होने के कारण बहुत सारे कॉन्सेप्ट मेरे अधूरे रह जाते थे। अगर मैं दिल्ली के मुखर्जी नगर में होता तो शायद वो सारे कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हो जाते, क्योंकि वहाँ के टीचर्स, वहाँ के ट्यूटर्स अच्छे मिलते हैं, बट ग्रामीण अंचल में ये व्यवस्था नहीं है। तो फिर मैंने उसी समय एक, समझ लीजिए, दृढ़ संकल्प लिया था, और ईश्वर की उसमें कृपा भी शामिल हो गई, और 2019 में फिर मैंने ये सोचा कि ऐसी किताबें लिखी जाए जो कहीं ना कहीं प्रतियोगी छात्र छात्राओं के लिए, वो खुद ही, वो किताब नहीं है, वो अपने आप में ट्यूटर का काम करती है। कोई स्टूडेंट आपका किताबें अगर पढ़ना चाहता है तो किस जरिए से, कहाँ से मंगवा सकता है? देखिए, ऑल ओवर इंडिया लगभग ये हर एक जो है राज्यों में ये आपके जो आपके नज़दीकी पुस्तक केंद्र है वहाँ से आप ले सकते हैं, क्योंकि आज डिजिटल इंडिया हो चुका है, और बहुत सारे हमारे ऐसे प्रतियोगी छात्र छात्राएं जिनको दुकान पे जा करके लेने का समय नहीं है, जो तैयारी कर रहे हैं, तो वो अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो, बहुत सारे हमारे जो ऑनलाइन शॉपिंग प्लेसेस हैं, वहाँ से भी वो परचेज कर सकते हैं, वो वहाँ पे उपलब्ध है। जी।
तो सर ऑनलाइन के ज़रिए से आप यूट्यूब पे भी अपना जो एग्जाम नाथ चलाते हैं आप चैनल, उसमें भी लोगों को पढ़ाते हैं, उसमें और किताबों में क्या फ़र्क है? देखिए, जो किताबें हमारी हैं वो क्या है कि उनका टॉपिक अलग है। अभी जो मैं तैयारी करवा रहा हूँ वो करवा रहा हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की। अब क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी क्यों करवाया मैंने, और पहला टॉपिक मैंने अब यही क्यों चुना है, इसलिए इसको चुना है क्योंकि अभी ये क्या है, अगर एक पुलिस अधिकारी हमारा क्या होगा, वो ईमानदार हो। देखिए, मैं सिर्फ पढ़ाने के साथ साथ कहीं ना कहीं व्यक्तित्व निर्माण करने की भी कोशिश करता हूँ, क्योंकि जैसा बताया है, आपने बता ही दिया है कि मैं एक ट्रेनर के रूप में भी हूँ। तो ट्रेनर का काम ही होता है कि सिर्फ ये नहीं कि आपको कैसे पढ़ाना है, मैं बेसिक शिक्षा में ट्रेनर हूँ, कहीं ना कहीं व्यक्तित्व निर्माण कैसे होगा, कहीं ना कहीं पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे हो सकता है किसी बच्चे में। तो ये सारी चीज़ें अगर एक बच्चा सीख गया तो कल के दिन में जब वो कहीं ना कहीं किसी पुलिस अधिकारी बनेगा, पुलिस कर्मचारी बनेगा, तो वो उस तरीके से डील कर पाएगा कि जिससे समाज को एक अच्छा समाज दे पाएगा, एक अनुकूल वातावरण हमारे भारत को दे पाएगा। तो सर मैंने सुना है कि जो है आप काफ़ी लोगों ने आपको सम्मानित किया है, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, सम्मानित क्या है, बहुत अच्छा लगता है। सम्मान तो पाना सबको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। पद्मश्री डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह मैम ने मुझे सम्मानित किया लखनऊ में, घर के आवास पे मुझे बुला के किया। वो मेरे लिए बहुत अद्भुत क्षण था वाकई। मुझे मतलब मैं शब्दों में शायद उसको बयां ना कर पाऊँ। साथ साथ मुझे इंटरनेशनल साहित्य रत्न अवार्ड से भी पद्मश्री डॉक्टर विजय कुमार शाह जी ने सम्मानित किया, और नेपाल में बुला करके किया था। नेपाल में एक बौद्ध यूनिवर्सिटी है जहाँ, वहाँ पे जो सोशल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे गुप्ता जी एक हैं, तो गुप्ता जी थे, और साथ साथ जो है पद्मश्री महाराष्ट्र के रहने वाले हैं जिनका नाम डॉक्टर विजय कुमार शाह सर है, उन्होंने सम्मानित किया। तो वो मेरे लिए बहुत अद्भुत क्षण था। साथ साथ बाकी तो कई सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स मुझे सम्मानित कर चुके हैं। तो इस तरीके से संख्या सर बहुत है, कहाँ तक मैं उसको बता पाऊँगा। तो आगे का आपका क्या प्लान है सर? आगे क्या करना चाहेंगे स्टूडेंट के लिए? देखिए, किताबें मेरी अनवरत प्रकाशित होती रहती हैं, जिसका जो लाभ कहीं ना कहीं प्रतियोगी छात्र छात्राएँ ले ही रहे हैं। साथ साथ अगर आपको अच्छे से फ्री ऑफ कास्ट और घर बैठे, देखिए मेरा जो उद्देश्य है, जो मेरा मकसद है, जो मेरा जीवन है, वो समर्पित है छात्र छात्राओं के लिए। जो हमारा एग्जाम नाथ यूट्यूब चैनल है, वो लड़कियाँ वो लड़के जो ग्रामीण अंचल में हैं, गरीब हैं, सुदूर बैठे हुए हैं, जिनके पास बाहर जाने की व्यवस्था नहीं है, वो घर बैठे इस जाड़े में रजाई के भीतर बैठ करके भी अपनी पढ़ाई को अनवरत जारी रख सकते हैं। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि माँ सरस्वती ने मुझे वो चीज़ें दी हैं जो मैं आज डिलीवर कर पाता हूँ उन सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं के सामने, जो कहीं ना कहीं उन बच्चों की डिमांड है, उनकी ज़रूरत है, उनकी नीड है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, एग्जाम नाथ करके यूट्यूब चैनल है, और बहुत अच्छे जो है टीचर हैं ये। सर आप अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं या अपने स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यही है कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, वाकई तैयारी करना चाहते हैं, देखिए बहुत सारे प्रकार के हमारे जो है क्या होते हैं, ये छात्र छात्राएँ होते हैं। जैसे अभी हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की बात कर लेते हैं, लगभग 50 लाख से 55 लाख छात्र छात्राओं ने फॉर्म को अप्लाई किया है, लेकिन टोटल जो वैकेंसी है वो है 60,244। तो 60,244 ही लड़के उसमें जो है सेलेक्ट होने वाले हैं। जो फाइटिंग जो अगर स्टूडेंट्स की हम बात करें तो वो मात्र 5 ही लाख होते हैं। वो भीड़ है, तो आपको भीड़ से नहीं मतलब रखना है। तो वो लड़के, वो छात्र छात्राएं जो वाकई अपने तैयारी को कहीं ना कहीं पंख देना चाहते हैं, तो वो एग्जाम नाथ यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब्सक्राइब ही करिए, बिल्कुल मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सब्सक्राइब करिए। अगर आपका नाम उससे मेरे चैनल के माध्यम से पढ़ करके अगर आपका सिलेक्शन हो जा रहा है, तो आप ये गुरु दक्षिणा तो देके ही जाएंगे, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मुझे उम्मीद है। जी 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 सर, और अपने बारे में कुछ बता सकते हैं हमारी जनता को? देखिए, लगभग तो सारा परिचय यहाँ पे दिया जा चुका है, और जैसा कि आपने बता ही दिया है कि मैं ग्रामर गुरु के नाम से प्रसिद्ध हूँ। मेरी जो किताबें भी हैं, वो पहली किताब मेरी जो आई थी वो ग्रामर गुरु आई, और वो इतनी हाईलाइट हुई कि जिसके कारण मुझे जो है ग्रामर गुरु का एक टैग सा मिल गया, और तब से मुझे लोग प्यार से ग्रामर गुरु के नाम से ही, स्पेशली बहराइच जनपद में तो मुझे ग्रामर गुरु के नाम से लगभग हर एक बंदा जानता होगा। साथ साथ शिक्षक और ट्रेनर के रूप में उपलब्ध हूँ, तो कहीं
कहीं ना कहीं मैं समाज की सेवा करना सर, मैं चाहता एक हूँ। चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी सबसे पहली किताब जो आपने लिखी है उसको क्या आप जनता को दिखाना चाहेंगे? देखिए, जो मेरी पहली किताब है वो है यूनिवर्सल इंग्लिश ग्रामर गुरु। ये आप देख सकते हैं, ये मेरी पहली पुस्तक है जो कि यूनिवर्सल पब्लिकेशन प्रयागराज से पब्लिश्ड हुई थी। और इसके जो पब्लिशर हैं वो हैं श्री राजकुमार गुप्ता जी। बड़ा सहयोग रहता है, एक बड़े भाई की तरह से वो डील करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है बड़ा जी। तो सर, ये जो किताब आने वाली थी, आपकी पहली किताब जो पब्लिश हुई, तो आपके अंदर क्या भाव पैदा हुआ कि मेरी पहली किताब आने वाली है, और कैसी खुशी आपको मिली अंदर से? देखिए, जब भी कोई चीज़ नया होता है और जिस चीज़ का आपने ड्रीम देखा हो, जिस चीज़ के लिए आपने दिन रात मेहनत की हो, रात के 2-2 बजे तक जगना, 3-3 बजे तक जगना, ये बहुत आसान तो नहीं होता है लेकिन बहुत कठिन भी नहीं है। मैंने किया, मुझे बहुत ज़्यादा कठिन नहीं लगा और किताब आई तो जब लोगों ने सराहा तो कहीं ना कहीं मन में तो एक आनंद होता ही है, कहीं ना कहीं उत्साह होता है, और यही उत्साह मुझे आगे अनवरत बढ़ा रहा है। सर, कभी आपने सोचा था फ्यूचर में कि हमारे साथ ऐसा होगा, कि मैं किताब लिखूंगा और पूरी दुनिया जो है ये हमारे किताब को लेकर पढ़ेगी और आगे बढ़ेगी, हमारा भी नाम होगा? मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जब मैं 9th 10th में था तो उसी दौर में मैंने इस चीज़ का दृढ़ संकल्प लिया था, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते थे, और तब मैंने ये सोचा था, और उसमें कहीं ना कहीं भोलेनाथ का आशीर्वाद, माँ सरस्वती की कृपा, ये सारी ब्लेसिंग्स जब शामिल हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं फिर से निर्माण कार्य जो है शुरू ही हो जाता है, और फिर एक लेखक के रूप में आज मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई हमको। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बहुत अच्छे टीचर हैं और ट्रेनर भी हैं। इनका यूट्यूब चैनल है एग्जामनाथ, जाकर उनको सब्सक्राइब करिए और वहाँ से जाके आप पढ़ाई कर सकते हैं, और इनके किताब को ऑनलाइन आप फ्लिपकार्ट या अमेजॉन पे खरीद सकते हैं।